मिड कैप वाला शो है, तो मिड कैप का माहौल कैसा है, मूड कैसा है और कौन से शेयर आज एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। बढ़ने वाले गिरने वाले शेयरों की 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके बाद हम आपको इंडेक्स का व्यू देंगे और अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग वाले शेयर भी जानेंगे। तो रेलवे में रफ्तार है, बीएसएनएल से लेटर ऑफ अग्रीमेंट मिला है यानी कि एलओए। आरबीएनएल में तेजी है, रेल विकास निगम लिमिटेड में 3622 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसके चलते रफ्तार है। और आरबीएनएल के साथ साथ आप देखेंगे तमाम शेयर रेलवे के दौड़ रहे हैं, बजट वाला भी ट्रेडर सामने खड़ा है। पेटीएम में हम देख रहे थे कि 800 रुपए के आसपास ये शेयर आया था, लेकिन 800 रुपए के स्तर के बाद फिर से इसमें रुझान लौटा है ट्रेडर्स का और निवेशकों का, और ये शेयर 850 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। कल भी अच्छी तेजी थी, आज भी बढ़िया तेजी है पेटीएम में। एमके ग्लोबल की बुलिश रिपोर्ट आई है और लक्ष्य को 750 से बढ़ाकर कर दिया है 1050 रुपए। 1050 से ही गिरते गिरते शेयर 800 रुपए के आसपास आया था, करीब 24-25% के आसपास की एक तरफा फॉल आई थी पेटीएम के शेयर में। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड बोर्ड से प्रेफरेंशियल इशू को मंजूरी से इस शेयर में तेजी है। प्रेफरेंशियल इशू यानी कि जो मौजूदा निवेशक होते हैं उनको ही शेयर जारी किए जाते हैं और उसके जरिए पैसे जुटाए जाते हैं अतिरिक्त शेयर जारी करके। तो कंपनी $50 करोड़ जुटाने वाली है प्रेफरेंशियल इशू से, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि अब चूंकि ग्रोथ कैपिटल आएगा कंपनी में, शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। तो ये 3 शेयर हैं, इन पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। कॉर्प, ये कंपनी दैनिक भास्कर नाम से अखबार चलाती है। डीबी कॉर्प के नतीजे आ गए हैं और कंसो मुनाफा जो है, कंसोलिडेटेड मुनाफा 4.7% घटा है। और आय की बात करें उसमें भी थोड़ा सा दबाव है, 643 करोड़ रुपए के आसपास की आय आई है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़े हैं। एक बार नतीजों पर जरा व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत जी, डीबी कॉर्प जरा चेक करके बताइए चार्ट आपको कैसा लग रहा है इस शेयर का, क्योंकि नंबर्स कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, ना तो बहुत डैमेजिंग है। हालांकि आज डे हाई से ये नीचे आकर शेयर कारोबार कर रहा है और लगातार गिरावट वाले ट्रेंड में भी है ये। बिल्कुल। तो देखिए, अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे भी जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज भी एस्टैब्लिश हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को 320 के लेवल्स के करीब एक जो सपोर्ट था उसे काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। उसके बाद बड़े वॉल्यूम्स भी हुए हैं, तो हमें लगता है कि शायद इसमें और गिरावट जारी रहेगी और ये अपने प्रीवियस लोज के करीब आ सकता है, जो तकरीबन 240 230 के करीब के हैं। तो उन लेवल्स के करीब काफी बढ़िया सपोर्ट है, उन लेवल्स के करीब कुछ कॉन्ट्रा कॉल भी लिया जा सकता है। लेकिन करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसमें अगर आपके पास अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसे कम किया जा सकता है। लॉन्ग की पोजीशन है तो कम किया जा सकता है। हमने देखा था कि जुलाई में 400 रुपए के आसपास ये शेयर गया था और उसके बाद से लगातार एक फॉलिंग जोन में ही डीबी कॉर्प के शेयर ने ट्रेड किया है। फिलहाल 1.5% के आसपास की गिरावट में आपको ये शेयर दिख रहा होगा, 265 रुपए के आसपास का भाव है। श्रीकांत जी, आपके शेयर्स कौन से हैं, क्या लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं, और मिड कैप वाले शेयर हैं या फिर लार्ज कैप लेके आए हैं? तो देखिए, मुझे लगता है कि कुछ रेलवे स्टॉक्स में तेजी बनी है। मिड कैप स्टॉक्स ही मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन तक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट का मोमेंटम है वो अगर आप देखें तो अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बन रहा है, सामने बजट भी खड़ा है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि डिफेंस, रेलवे जैसे स्टॉक्स में जो हमेशा हमें तेजी देखने मिलती है, तो उनमें से किसी स्टॉक्स में हमें और मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। आज के दिन में अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स में काफी बढ़िया वॉल्यूम हुआ है और इसी वजह से हमें लगता है कि आरवीएनएल, रेल विकास निगम, आज उसमें एक स्पेसिफिक न्यूज फ्लो भी है। लेकिन अगर टेक्निकल फॉर्मेशन भी देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से लॉन्ग खरीदा जा सकता है। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम 385 का रखेंगे, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 440 से लेकर 450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर किसी स्टॉक में ध्यान देना है तो शायद फार्मा स्टॉक्स में से बायोकॉन पे हम बिल्कुल अपनी एक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि करंट लेवल्स पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस करने के कगार पे है। और अगर इस इन लेवल्स को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल बनेंगे वो 430 से लेकर 440 के बन रहे हैं, जहां पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक बेरिश गैप छोड़ा था। तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी प्रीवियस वीक में इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आए थे। टेक्निकल पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम सभी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक इन लेवल से एक बार 430 440 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें
और अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो 378 का स्टॉप लॉस हम रख के चल सकते हैं। ठीक है। इरकॉन हो गया रेलवे में, और बायोकॉन हो गया फार्मा में। बायोकॉन में लगातार हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और जब से ये खबर आई है कि इनकी मलेशिया की जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स की यूनिट है उसको यूएसएफडीए से VAI वॉलेंट्री एक्शन इंडिकेटेड, ये अच्छी रेटिंग होती है अगर हम इसको फार्मा वाली भाषा में कहें तो, उसको क्लीन चिट मिली थी, और उसके बाद से ही लगातार इसमें स्ट्रेंथ है, और ब्रोकरेजेस के भी अपग्रेड आए हैं, और आज 52 वीक हाइस पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 395 रुपये 60 पैसे का इसका हाई है, उसके आसपास ही है, लेकिन 425 440 रुपये के टारगेट के लिए आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो दो तेजी के बढ़िया कॉल्स आपके लिए। जो शेयर, जिन शेयरों का जिक्र हमने शुरू में किया था, देखिए उस पर एक पे तो राय मिल ही गई, RVNL पर राय दे दी है श्रीकांत जी ने। पेटीएम पर एक व्यू चाहिए आपसे श्रीकांत जी, क्योंकि हमने 800 रुपये के आसपास के लेवल देखे, और हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ऊपर से 25% 30% गिरने के बाद जो न्यू एज वाली कंपनीज हैं उनमें क्या मौके हैं। लोअर लेवल से सपोर्ट आ गया और बढ़िया बाइंग अब तो हो रही है। एमके की अच्छी रिपोर्ट आई है, पेटीएम फिर से 900 रुपये के आसपास करीब करीब, लोअर लेवल से देखेंगे तो 80-85 रुपये के आसपास से रिकवरी आ गई है पेटीएम में। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल, तो देखिए रिकवरी तो काफ़ी अच्छी बनी है, क्योंकि ये स्टॉक तकरीबन 780-790 के करीब था, और इन लेवल से बढ़ते हुए वापस ये 900 के करीब आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस बार की जो इसमें गिरावट हमने देखी है, वो काफ़ी सीवियर थी। यानी 3 या 4 दिनों में ही ये स्टॉक 1000 से लेकर 800 रुपए तक आ गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे टेक्निकल फॉर्मेशन में स्टॉक हमेशा कंसोलिडेट होता है, थोड़ा और वक़्त लेता है, और उसी के बाद इसमें कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर जिनके पास कोई लॉन्ग पोज़ीशंस हो, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स हो, उन्हें मेरी राय ये रहेगी कि आप 950 900 से लेकर 950 के रेंज में अपनी पोज़ीशंस को थोड़ा कम करें। और अगर ये स्टॉक वापस से 1050 के लेवल्स को क्रॉस करता है, जो इसके प्रीवियस हाइज़ थे, तभी लगता है मुझे कि इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए नज़र आएगा। तो हम कई बार 900 950 के लेवल्स देख सकते हैं, और कई बार हमें लगता है कि ये 800 के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मेरी राय यही है कि हायर लेवल्स पे आपके पोज़ीशंस को आप कम करें। हायर लेवल्स पर थोड़ी सी पोजीशन को आप लाइट कर सकते हैं पेटीएम के शेयर में। डीबी कॉर्प 1.5% नीचे है, क्योंकि हर पैरामीटर पर थोड़े से नरम इसके नतीजे दिखे हैं, मार्जिन पर भी प्रेशर आया है। जैसी कि उम्मीद थी, जैसा गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था, शुरुआत आज बाजार ने अच्छी की, उसके बाद हल्की फुल्की वोलेटिलिटी के साथ करीब 100 अंकों के गेंस को प्रोटेक्ट करने में निफ्टी कामयाब है। क्या आपको लगता है कि बाजार की चिंताएं कम हो गई हैं? अगर कम हो गई हैं तो कितनी कम हो गई हैं? और क्या 23,300 पर आप नई खरीदारी करने की सलाह देंगे, या फिर जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है वो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें? देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर पिछले 3 दिन के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें, तो एक रेंज के अंदर ये मार्केट ट्रेड कर रहा था। मैं कहूँगा कि एक पॉज़ जैसा फॉर्मेशन बना था, और एक बड़े ब्रेकडाउन के बाद भी जब मार्केट एक साइडवेज पैटर्न में कन्वर्ट हुआ था, तो काफ़ी क्लियर था कि एक इवेंट के लिए मार्केट रुका हुआ है। कल के दिन में जो इवेंट अनफोल्ड हुआ है, सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का, उसके बाद हमें लग रहा था कि आज शायद मार्केट 23,400 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। हम वापस उन लेवल से नीचे आए हैं। बट साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जो कल की क्लोजिंग थी, उस क्लोजिंग के मुकाबले जो आज की ओपनिंग थी वो गैप अप थी, और अभी तक जो मार्केट ने लोज़ लगाए हैं वो गैप फिल नहीं कर पाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 23,200 जो कल की क्लोजिंग थी, वो अभी हमें एज़ अ स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। और हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई लॉन्ग पोज़ीशन है, तो हम 23,200 का स्टॉप लॉस रख के उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को काफ़ी एग्रेसिव इस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड लेना है, तब भी मैं कहूँगा कि 23,200 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोज़ीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन जो रियल ट्रेंड अगर इमर्ज होता है, ट्रेंड आई मीन टू से थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी मार्केट में, तो वो 23,400 के बाद ही हमें देखने मिल सकती है।